नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम गणेश पुराण सुन रहे हैं। भक्तों, अगर आप ये गणेश पुराण मेरे साथ साथ ही श्रवण कर रहे हैं तो कृपया बीच बीच में मन ही मन में श्री गणेशाय नमः का जाप अवश्य कीजिएगा अथवा ओम गं गणपतये नमः का जाप आप कर सकते हैं। जाप के करने से आप श्री गणेश के और निकटतम अपने आप को महसूस करेंगे। तो चलिए आज हम 21वां अध्याय गणेश पुराण का सुनते हैं। राजकुमार दक्ष की मुद्गल से भेंट और मुद्गल का उसे गणेश जी के एकाक्षर मंत्र का उपदेश देना। मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राजा भीम, अत्यंत विह्वल वल्लभ पुत्र दक्ष इधर उधर घूमता और दौड़ता रहा। उसे अपने वस्त्रों तथा आभूषणों का भी ज्ञान न रहा। वह मार्ग में ब्राह्मणों और यहाँ तक कि वृक्षों से भी विनायक के विषय में पूछ रहा था कि विघ्न विनायक श्री गणेश जी कहाँ चले गए। आप लोगों ने उन्हें कहीं देखा तो मुझे जरूर बतलाइएगा। हे नृप श्रेष्ठ, इस प्रकार का चित्त भ्रांत हो गया और उसके नेत्र घूम रहे थे। इसी दशा में वह भूतल पर गिर पड़ा तथा क्षण भर के लिए चेतनाहीन हो गया। इसी बीच स्वप्न अर्थात अर्ध चेतन अवस्था में उस बालक दक्ष ने अपने आगे खड़े हुए ब्राह्मण को देखा, जो कह रहा था, हे बालक, मुझ मुद्गल ने तुम्हें तुम्हारा इच्छित वह सब कुछ दे दिया जिसकी पूर्व काल में तुमने विघ्नेश्वर गणेश जी का दर्शन होने पर याचना की थी। हे नृपोत्तम, इस प्रकार कहकर उस ब्राह्मण के वहां से प्रस्थान कर जाने पर दक्ष सुषुप्तावस्था से जागृत होने के भांति उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका मन अत्यंत प्रसन्न हो गया था। उसी समय आए हुए एक दूसरे ब्राह्मण ने उसने ब्राह्मण श्रेष्ठ मुद्गल के विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने निकट ही स्थित गजानन गणेश जी के अत्यंत भक्त और उनकी भक्ति में संलग्न रहने वाले मुद्गल के परम दिव्य आश्रम का दर्शन कराया, जो अनेक शिष्यों से शोभायमान और संपूर्ण प्राणियों के लिए अभयप्रद था। मन में मुद्गल का ध्यान करते और घूमते हुए दक्ष उनके आश्रम में पहुंचा, जो कि अनेक प्रकार के आश्चर्यों से युक्त रमणीयता में अलकापुरी एवं नंदनवन का भी अतिक्रमण कर रहा था। वहां उसने अत्यंत मूल्यवान आसन पर आसीन द्विज मुद्गल का दर्शन किया, जो सूर्य के समान तेजस्वी, योग बल से अनेक रूप धारण करने में समर्थ, वेद वेदांगों के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों में निष्णात थे। वे भगवान विनायक गणेश जी की रत्न जटित स्वर्णमय महान मूर्ति, जो 4 भुजाओं और 3 नेत्रों वाली तथा अनेक प्रकार के अलंकारों से शोभायमान थी, उसका षडोपचार से विधि विधान पूर्वक पूजन कर रहे थे। उन्हें देखकर दक्ष ने पृथ्वी पर दंड की भांति लेटकर प्रणाम किया। उस समय उसके नेत्रों से आंसू गिर रहे थे और बार बार लंबी सांसें ले रहा था। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राजन, तब मुद्गल जी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? कहो, तुम्हारा दुख कैसे दूर करें? तुम्हें क्या दुख है? संपूर्ण वृतांत बताओ। तब ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन को सुन कमलानंद दक्ष ने सावधान नमन होकर उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मैं अपने अभिप्राय को सत्य सत्य आपके समक्ष कहता हूँ। कर्नाटक देश के अंतर्गत भानु नाम के नगर में वल्लभ नाम के नीतिमान, ज्ञानी, दानी और दयालु राजा हुए। उनकी भार्या कमला ने जब मुझे जन्म दिया तब मैं दुर्गंधि युक्त था। मेरे शरीर में घाव थे और मेरी नासिका से रक्तस्राव हो रहा था। मैं अंधा, कुबड़ा
बधिर और मूक था तथा जोर जोर से श्वास ले रहा था। मुझे देखकर वहां के नागरिकों ने कहा कि इसका त्याग कर दीजिए। मेरे पिता ने 12 वर्षों तक मुझे स्वस्थ करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, यहाँ तक कि भगवान शिव को उद्देश्य कर घोर तपस्या भी की, परंतु वे महेश्वर से भी मेरे स्वास्थ्य के संदर्भ में कुछ न प्राप्त कर सके। तब निर्दयी अंतःकरण वाले होकर उन्होंने मुझे और मेरी माता कमला को बाहर निकाल दिया। तब मेरी दुखी माता एक पुर से दूसरे पुर में मुझे साथ लेकर भ्रमण करती हुई भूख से पीड़ित होकर कौंडिन्यपुर में आई। यहाँ आकर भिक्षाटन करते हुए हम दोनों को पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से आपके वैसे ही दर्शन हो गए जैसे अंधे को आंखें मिल जाती हो। आपके शरीर के संपर्क में आई वायु के स्पर्श के प्रभाव से मेरे सारे दोष चले गए और जैसे पूर्व काल में रघुनाथ श्री रामचंद्र जी के चरणों के स्पर्श से अहल्या को दिव्य शरीर की प्राप्ति हो गई थी, हे सुव्रत, वैसे ही आपके कृपा प्रसाद से मुझे भी दिव्य देह की प्राप्ति हो गई। इस विषय में मुझे तो कुछ ज्ञात नहीं था, मेरी माता ने ही मुझे सब कुछ बताया है। तब आश्चर्यचकित होकर मैंने अपने हृदय में निश्चय किया कि जिसके शरीर के संपर्क में आई वायु के स्पर्श से मुझे दिव्य देह की प्राप्ति हुई है, अब मुझे उसका दर्शन होगा, तभी मैं यह देह धारण करूंगा अर्थात जीवित रहूंगा। ऐसा सोचकर मैं बहुत दिनों तक भ्रमण करता रहा। तब हम दोनों माता पुत्र की तपस्या से संतुष्ट होकर हे करुणा निधान देवाधिदेव भगवान गणेश जी मेरे सामने प्रकट हुए। उनकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। उनका दर्शन मेरी माता कमला की मनोभिलषित समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई। तब उन ब्राह्मण देवता ने प्रसन्न होकर मधुर वाणी में कहा, जिसके दर्शन के लिए तुमने तपस्या रूपी व्रत का नियम लिया था और भ्रमण करते हुए कष्ट उठा रहे थे, वही मैं ब्राह्मण श्रेष्ठ मुद्गल तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ। उनका वचन सुन मेरा मन हर्षित हो गया। तदंतर मैं गजानन गणेश जी का अनेक स्तोत्रों से स्तवन कर रहा था। तब अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, हे महाबुद्धिमान दक्ष, तुम वर मांगो। तब मेरे मन में जो भी अभिलाषाएं थी वे सब मैंने उनसे कही। तब उन्होंने उस ब्राह्मण रूप का त्याग कर अन्य रूप धारण किया, जो 4 भुजाओं विशाल शरीर वाला था। उनके सिर पर मुकुट था और वे अपने चारों हाथों में क्रमशः परशु, कमल, माला तथा मोदक लिए हुए थे। उन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा था और उनके मुख में एक दांत और सूंड शोभायमान थे। उनके कानों में 2 कुंडल धारण कर रखे थे, जो दूसरे 2 सूर्य बिंबों के सदृश प्रतीत हो रहे थे। उनका श्री विग्रह दिव्य अलंकारों से अलंकृत था और उनके उदर प्रदेश पर सर्प वलयाकार लिपटे हुए थे। देव ऋषियों, गंधर्व गणों और किन्नरों से उपशोभित उनके उस रूप को देखकर मैं आनंद से उसी प्रकार परिपूर्ण हो गया जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा को देखकर समुद्र आनंद से परिपूर्ण हो जाता हो। तब उन गजानन गणेश जी ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ मुद्गल तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देंगे। जब तक मैं गणेश जी के उस रूप को आदर पूर्वक देख पाता, तब तक वह वैसे ही अंतर्हित हो गया जैसे जग जाने पर स्वप्न नहीं दिखाई देता। तब मैं अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। तदंतर
पुनः चेतना आने पर गणेश जी से वर मांगो। इस वचन का स्मरण करते हुए मैंने उन सर्वव्यापी ईश्वर देवाधिदेव से याचना की कि मेरे घर में सुस्थिर लक्ष्मी का वास हो और वैसे ही मेरे मन में आपके प्रति सुस्थिर भक्ति हो जाए। पूर्व जन्मों में किए गए पुण्य कर्मों के फल स्वरूप मुझे आपके दर्शन हुए। आप मुझे ये 2 वर प्रदान करें। तदंतर मुझे आकाशवाणी सुनाई दी कि मैंने तुम्हें वरदान दे दिए। हे विप्र, तब हर्षित मन वाला होकर मैं आपके सानिध्य में आया हूँ। आप मुद्गल ही गजानन है और आप गजानन ही मुद्गल है, ऐसा मेरे मन में स्पष्ट प्रतीत होता है कि सब कुछ गजानन ही गजानन है। भृगु जी बोले, दक्ष का इस प्रकार का वचन सुन मुद्गल ने कहा, हे कमला पुत्र, तुम भाग्यशाली हो, कृतकृत्य हो, भक्त हो। तुम्हारी भक्ति की महिमा का कथन करने में कोई सक्षम नहीं है। मैं 1000 वर्षों से तपस्या में सुदृढ़ हूँ, फिर भी मुझे परमात्मा का इस प्रकार से दर्शन कभी नहीं हुआ, जो संपूर्ण जगत के स्वामी है, स्थावर जंगमात्मक सभी प्राणियों के गुरु के भी गुरु हैं, जो राजस, सात्विक और तामस गुणों के प्रेरक और तीनों गुणों के नित्य आश्रय हैं, जो ब्रह्मा, शिव और विष्णु के शरीरों के सर्जन करता है, जो प्राणियों, विभूतियों, तन मात्राओं, इंद्रियों और बुद्धि के भी करता है, जिसे देवता, वेद और ऋषिगण भी सम्यक रूप से नहीं जानते। ऐसे गजानन गणेश जी का स्पष्ट रूप से तुमने प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया। मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि आप परम भक्तिमान है। भृगु जी कहते हैं, तदंतर उन दोनों ने परस्पर प्रणाम करके एक दूसरे का आलिंगन किया। समान चित्त वाले वे दोनों गुरु भाई उसी अवस्था में बहुत देर तक स्थित रहे। तदंतर विनम्र राजपुत्र को मुद्गल ने जप और ध्यान सहित एकाक्षर मंत्र का उपदेश दिया और उससे पुनः कहा कि तुम इस मंत्र का प्रतिदिन अनुष्ठान करो। इससे गजानन गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। जो भी तुम्हारी मनोभिलाषाएं हैं उन सबको प्रदान करेंगे। यह एकाक्षर मंत्र गंग ऐसा है। यदि इस मंत्र का तुम त्याग कर दोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इस लोक में यदि तुम सुदीर्घ काल पर्यंत गणेश जी की भक्ति उपासना में निरत रहोगे तो इंद्रादि लोकपालगण भी तुम्हारे वश में रहेंगे। तुम इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। तो मित्रों, मेरी भी आपसे एक याचना है। आप भी दिन में कहीं पे भी बैठे हो, किसी भी अवस्था में हो, लेटे हो या खड़े हो, आप गंग करके 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे आपके सारे विघ्नों की शांति हो जाएगी और इस परम कृपा परमात्मा गणेश की कृपा हमेशा बनी रहेगी। बोलो श्री गणेशाय नमः। अगर आप मेरा ये चैनल रेगुलरली सुनते हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हाँ, अपने ही जैसे भक्तजनों को इस गंग मंत्र का उपदेश देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।